जय हो केदारनाथ बाबा की। आज हम आपको केदारनाथ मंदिर से जुड़े 10 रोचक तथ्य बताएंगे जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहला रोचक रहस्य है कि यहाँ पर स्थित शिवलिंग, यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है, जो धरती में से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडवों व भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेते हैं, जिस कारण वह भाग वहीं रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर का दूसरा रहस्य, केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में नर व नारायण इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। इसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंग में भी सम्मिलित हो गया। तीसरा तथ्य, केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल खंडों को पहुंचाना, फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। चौथा रहस्य, केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह तक ही खुलता है। मई में इसे खोला जाता है व दिवाली के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं व भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे ही मठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहाँ के स्थानीय नागरिक, दुकानदार व अन्य लोग वहां से नीचे चले जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं व यह स्थल पूरी तरह से सुनसान रहता है। पांचवा तथ्य, केदारनाथ के मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम श्री भैरवनाथ मंदिर है। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है। इसके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास वाले स्थलों की सुरक्षा की जाती है। कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है तो उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। सदियों से बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा व पूजा की जाती है। छठा तथ्य, इसका एक और सबसे रोचक तथ्य जो है वह यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति दीपक। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 माह पश्चात जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं, तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व साफ सफाई की हो। सातवां तथ्य, वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में
कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी ज्यादा भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी। वह केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर दो भागों में बंट गया व मंदिर के दोनों ओर निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। आठवां रहस्य, केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली थी, बल्कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ से ढका था। जी हाँ, सही सुना आपने। एक शोध के अनुसार बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ में दब गया था तथा 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढका रहा था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटाने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया और फिर से यहाँ की यात्रा शुरू कर दी गई थी। मंदिर की दीवारों पर बर्फ से ढके होने के निशान आज तक देखे जा सकते हैं। नवा तथ्य, केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक और रोचक तथ्य वो है यहाँ के पुजारी। सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था, तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। साथ ही उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर की देखभाल व पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के वीरा शैव जगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंपा गया था। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही मंदिर की सभी पूजा अनुष्ठान व कार्य कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। 10वां रोचक तथ्य, पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। इसके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिसमें केदारनाथ व बद्रीनाथ मुख्य हैं। पहाड़ों के आपस में मिलन से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे। ये एक रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। तो भक्तों, इन्हीं रोचक तथ्यों के साथ आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो केदारनाथ बाबा की जय।